हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आज मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, ताकि मैं ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका बिग फोर के अंदर इंटरव्यू है स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोफाइल के लिए, तो आप किस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके ऑडिट प्रोफाइल के लिए क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, स्पेशली बिग फोर। बट हाँ, ये क्वेश्चन आपको बाकी जगह पे भी यूज़फुल लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो कैसे स्टार्ट होगा, मतलब कैसे किस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले आएंगे। तो सबसे पहला उनका क्वेश्चन हो सकता है कि गिव मी ब्रीफ अबाउट योर सेल्फ। बेसिकली इट इज़ योर इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। इस क्वेश्चन में वो आपसे जो आपने सीवी में लिखा है, देखो सीवी उनके पास है, बट वो आपसे सुनना चाह रहे हैं, आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे वो बहुत सारी चीज़ें जज करते हैं कि आपने क्या काम करा है, आपकी पर्सनैलिटी। तो जो इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है, प्लीज़ उसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, गिव मी ब्रीफ अबाउट योर सेल्फ। देन एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट हैव यू डन इन योर आर्टिकलशिप। बिकॉज आपके रिज्यूम के अंदर आपने आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस मेंशन करा होगा, या फिर अगर आपने जॉब करी हुई है तो आपने जॉब का एक्सपीरियंस मेंशन करा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यही हो सकता है कि व्हाट हैव यू डन इन योर जॉब, रिसेंट जॉब और योर आर्टिकलशिप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट यू हैव हैंडल ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप। बेसिकली यहाँ पे वो ये समझना चाह रहे हैं कि आपने कौन सी इंडस्ट्री को ऑडिट करा है, किन क्लाइंट्स पे काम करा है। लाइक आपने सर्विस इंडस्ट्री के ऑडिट्स ज़्यादा करे हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग के करे हुए हैं, या ट्रेडिंग इंडस्ट्री के ऑडिट्स करे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि सपोज़ अगर आपके रिज्यूम के अंदर गैप है कि आर्टिकलशिप कर आपकी बहुत पहले ख़त्म हो गई थी, बट टाइम लग गया क्लियर होने में, तो आपसे वो पूछ सकते हैं बेसिकली नॉलेज लेने के लिए, वाई देर इज़ गैप इन योर सी ए क्वालिफिकेशन। देखो सी ए क्वालिफिकेशन में गैप भी, सी ए क्वालिफिकेशन में गैप होगा ना। अगर सी ए बनने में ज़्यादा टाइम लगे तो वो वहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि वाई देर इज़ अ गैप इन योर सी ए क्वालिफिकेशन। जो भी आप रीज़न दे सकते हो कि किस वजह से आपको इतना टाइम लग गया। ठीक है, ये बेसिकली थोड़ा सा आपके बारे में जान लिया। अब फाइनली यहाँ पे स्टार्ट होगा हमारा टेक्निकल राउंड। तो टेक्निकल राउंड में किस किस टाइप से, देखो टेक्निकल राउंड जब स्टार्ट होता है तो पहले थोड़े से इजी इजी क्वेश्चन होता है, फिर थोड़ा सा उसका लेवल अप होता रहता है। जो टेक्निकल राउंड होगा वो आपका हाफ आवर का होगा, और जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन बताए वो इंक्लूडेड होंगे इसमें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि टेक्निकल राउंड में आपसे कौन कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे वो आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट। अगेन वो आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ मटीरियलिटी, और डिफ्रेंशिएट करो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को एंड ओवरऑल मटीरियलिटी लेवल को। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या होती है, ओवरऑल मटीरियलिटी क्या होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ ऑडिट। फेजेस कौन कौन से होते हैं ऑडिट के? सबसे पहला होता है प्लानिंग, जिसमें हम ऑडिट स्टार्ट करने से पहले प्लान करते हैं कि कैसे ऑडिट करेंगे। देन होता है एग्जीक्यूशन, जहाँ पर हम एक्चुअल ऑडिट परफॉर्म करते हैं। एंड थर्ड स्टेज होती है हमारी कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, जहाँ पे बेसिकली हमने जो भी ऑडिट करा एग्जीक्यूशन फेज में उसकी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो दे आर 3 फेजेस ऑफ ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डू यू नो व्हाट इज असर्शंस इन ऑडिट, और वो बोल सकता है कि टेल मी अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आइटम असर्शन। इस टाइप से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपको असर्शंस बतानी होगी कि बैलेंस शीट आइटम के लिए कौन सी असर्शंस होती हैं और प्रॉफिट एंड लॉस आइटम के लिए कौन सी असर्शन होती है, और थोड़ा सा आपको हो सकता है एक्सप्लेन भी करना पड़े उन असर्शंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं कि हाउ डू वी चेक लिटिगेशन एंड क्लेम्स। लाइक जैसे और उन्होंने आपको ये बोला कि सपोज कंपनी हमें नहीं बता रही कि उसके अगेंस्ट क्या लिटिगेशन एंड क्लेम्स है, तो आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो, मतलब हाउ डू यू
check pending litigation and claims against the company if the client said there is no litigation pending against the company। तो इसके लिए आप सिर्फ ये चीज़ कर सकते हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके वहाँ कंपनी का नेम डाल के आप सर्च कर सकते हो कि क्या जिस कंपनी का, जिस क्लाइंट का आप ऑडिट कर रहे हो, उस क्लाइंट के अगेंस्ट कोई केस पेंडिंग है या नहीं, और आप उसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो। तो बेसिकली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की साइट पर जाके हम चेक कर सकते हैं कि कोई पेंडिंग लिटिगेशन क्लेम है या नहीं कंपनी के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, डू यू नो व्हाट आर द चेंजेस इन शेड्यूल 3 एंड टेल मी सम ऑफ द चेंजेस। शेड्यूल 3 के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं और कुछ चेंजेस आपको बताने पड़ेंगे। उसके बाद और एक और क्वेश्चन हो सकता है कि डू यू नो व्हाट इज़ जेई टेस्टिंग। एक होता है जर्नल एंट्री को हम टेस्ट करते हैं कि क्या कुछ ट्रांजैक्शन मतलब छूटी तो नहीं है, रह तो नहीं गई, उस टाइप का एक होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जेई टेस्टिंग का। तो वो पूछ सकते हैं, बट अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो आप बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता, मैंने नहीं काम करा। देयर इज़ नो शेम कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती। देखो, गलत बोलने से बेटर है कि आप इतना हिम्मत रखो कि इंटरव्यूअर को बोल सको कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं आती, ताकि उसका भी टाइम वेस्ट ना हो और वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं कि डू यू नो चेंजेस इन कारो एंड कारो के रिसेंट जो कारो आया है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो और वो बोलेंगे कि आप कुछ चेंजेस बताओ। तो आपको कारो पता होना चाहिए, एंड कारो के कुछ मेजर चेंजेस पता होने चाहिए जो आप बता सको। उसके अलावा फिर वो एरिया वाइज पूछ सकते हैं कि अच्छा बताओ आपने कौन कौन से एरिया का ऑडिट करा है, लाइक रेवेन्यू का ऑडिट करा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का करा है, फिक्स एसेट का करा है, एडिशन का करा है, लाइबिलिटीज़, कि आपने किन किन एरियाज़ का ऑडिट करा है। एंड देन आप जिस एरिया के बारे में बताओगे तो वो पूछेंगे अच्छा आप प्रोसीजर बताओ कि आपने जिस भी एरिया का ऑडिट करा उसके अंदर आपने बेसिकली कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाए। ठीक है। उसके बाद वो एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आपको इंडियस की नॉलेज है, एंड अगर है तो आप मुझे बताओ इंडियस 115 के बारे में, 116 के बारे में, या कोई और भी। बेसिकली वो आपसे एक इंडियस की नॉलेज थोड़ी सी जानना चाहेंगे कि आपको इंडियस थोड़े बहुत पता है और आपको थोड़ा बहुत इंडियस के बारे में, जैसे एक 119 है, आपको पता होना चाहिए कि 115 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, तो पता होना चाहिए इट इज़ अ 5 स्टेप मॉडल। हमको कौन सी 5 चीज़ें पूरी होंगी तभी हम रेवेन्यू बुक कर सकेंगे। तो इस टाइप से 116 लीजेस के अंदर जो एक एंट्री पास होती है, ROU डेबिट हो जाता है, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाती है, हम ROU को डेप्रीसिएट करते हैं और लीज लाइबिलिटी पे हम लोग इंटरेस्ट बुक करते हैं। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत इंडियस के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिड यू फाइंड एनी रेड फ्लैग वाइल डूइंग ऑडिट ऑफ एनी ऑफ योर क्लाइंट। कि जब आप ऑडिट कर रहे थे तो क्या कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आई जिससे आपको लगा कि यार ये रेड फ्लैग है, मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में एविडेंसेस ज़्यादा लेने चाहिए, मुझे थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहिए। तो कोई ऐसी चीज़ लगी जो आपको रेड फ्लैग था कि यार यहाँ मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस है या फ्रॉड होने के चांसेस है। अब ये इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि व्हाट आर द रेड फ्लैग, तो वो वीडियो आपको हेल्प करेगी। वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर ही है, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि रेड फ्लैग ड्यूरिंग ऑडिट, वहाँ से आपको इसका आंसर मिल सकता है। उसके अलावा आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक हैव यू चेक्ड फिक्स एसेट इन योर ऑडिट, इफ़ येस टेल मी द प्रोसीजर। कि आपने क्या क्या प्रोसीजर अपनाया। जैसे आप उसमें बोल सकते हो कि हमने FAR शेड्यूल लिया, हमने FAR रजिस्टर लिया, हमने डेप्रीसिएशन शेड्यूल लिया, हमने डेप्रीसिएशन को रिकैलकुलेशन परफॉर्म करी, देन हमने एडिशन ली क्लाइंट से, हमने डिलीशन ली, हमने फिजिकल वेरिफिकेशन करी। तो इस टाइप से आप सारे प्रोसीजर बताओगे। फिर आप एडिशन में बता सकते हो कि आपने क्या क्या, जैसे परचेज रिक्विजिशन ली, बहुत सारी चीज़ें जो भी इनवॉइसिंग वगैरह ली, इस तरीके से। और आपने देखा कि एसेट को पुट टू यूज़ सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रही। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज़ स्टेल चेक। स्टेल चेक बेसिकली जो चेक्स एक्सपायर हो गए हैं,
क्लाइंट के पास चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है, 3 मंथ्स के बाद वो चेक वैलिड नहीं रहता, तो वो बेसिकली स्टेल चेक होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्टेल चेक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि डू यू नो व्हाट इज इम्पेयरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड हाउ डू वी डू दैट। तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि अच्छा आप बताओ इम्पेयरमेंट क्या होता है, इम्पेयरमेंट आप कब करते हैं और किस तरीके से करते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, प्रैक्टिकली ऑडिट कैसे करते हैं उस सीरीज़ के अंदर। इवन देखो ये कोई एक ऐसा लिस्ट नहीं है कि यही क्वेश्चन होंगे, ऐसे बहुत सारे, बट हाँ इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो आपके इंटरव्यू के अंदर आए, तो एटलीस्ट इन क्वेश्चन को तो अच्छे से प्रिपेयर करना ही। इसके अलावा मैंने बहुत सारे स्टैट ऑडिट से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो बनाई हुई है कि हम प्रैक्टिकली स्टैट्यूटरी ऑडिट कैसे करते हैं। मैंने ट्रेड रिसीवेबल पर, ट्रेड पेबल्स पर, प्रीपेड एक्सपेंसेस पर, रेवेन्यू पर, फिक्स्ड एसेट पर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पे। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखो अपने इंटरव्यू से पहले, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले अपना इंटरव्यू क्रैक करने में। देखो आपको चाहे एक्सपीरियंस कितना भी हो, लेकिन अगर आपने टेक्निकल कुछ इंटरव्यू के सारे टेक्निकल जो आपका इंटरव्यू होने वाला है उसके आपने आंसर अच्छे से दे दिए ना, तो आपकी जॉब लगने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इंटरव्यू पे ध्यान दो, देखो कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करो। एंड इवन इन क्वेश्चन को तो आप इस तरीके से प्रिपेयर करो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप आराम से आंसर दे सको। कुछ आंसर्स तो ऐसे हो जो आपके टिप्स पर हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा आजकल कुछ वो एक दो चीज़ें और है, जैसे एक होता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और एक होता है इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ICF ऐसे करके कंट्रोल्स होते हैं, तो आपको वो भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी अगर मुझे कुछ और न्यू क्वेश्चंस पता चलेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय।